अर्नेस्ट हेमिंगवे 1899 टू 1961। इनका बर्थ हुआ था 1899 में और डेथ हुई थी 1961 में। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे वॉज बोर्न ऑन 21 जुलाई 1899। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे का बर्थ हुआ था 21 जुलाई 1899 को इन ओक पार्क, अ स्मॉल टाउन। ओक पार्क नाम के एक स्मॉल टाउन में, छोटे शहर में, इन यूएसए में। हिज फादर डॉक्टर क्लैरेंस एडमंड्स वॉज अ फेमस गायनोकोलॉजिस्ट। उनके फादर डॉक्टर क्लैरेंस एडमंड्स नाम था उनका, बहुत फेमस गायनोकोलॉजिस्ट थे। गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, औरतों की बीमारियों का जो इलाज करते हैं। हिज मदर ग्रीस हेमिंगवे, उनकी मदर का नाम था ग्रीस हेमिंगवे, वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड पेंटिंग। वो सिंगिंग और पेंटिंग की शौकीन थी। हिज पेरेंट्स वर रिलीजियस, उनके माता पिता धार्मिक थे। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हिज ग्रैंड फादर, उनके जो ग्रैंड फादर थे मिस्टर एंसन हेमिंगवे, हु सर्व्ड इन द आर्मी। मिस्टर एंसन हेमिंगवे थे जिन्होंने आर्मी में सेवा की थी, आर्मी में थे इनके दादाजी। इंट्रोड्यूस हिम विद वेपन ऑफ वायलेंस एंड वॉर, उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करवाया हिंसा और युद्ध के हथियारों से। एट स्कूल, स्कूल में ही पार्टिसिपेट इन वेरियस करिकुलर एक्टिविटीज़ एक्टिवली, उन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिवली, यानी कि स्कूल के प्रोग्राम्स में, करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। ही कंप्लीटेड हिज स्टडी इन 1917, उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की 1917 में। ही वेंट टू लिव विद हिज अंकल एट कंसास सिटी, वो अपने अंकल के साथ रहने के लिए कंसास सिटी गए। ही वर्कड एज अ रिपोर्टर, उन्होंने रिपोर्टर के तौर पे काम किया विद कंसास सिटी स्टार के साथ। ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द वॉर, वो युद्ध में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, इन मई 1918 में ही वॉज मेड एन ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, वो ऑनरेरी सम्मानीय लेफ्टिनेंट बन गए। ही वॉन्टेड टू हैव सम एडवेंचर इन लाइफ, वो लाइफ में कुछ एडवेंचर करना चाहते थे, कुछ रिस्की करना चाहते थे। सो ही सून वॉज बोर्ड विद हिज जॉब ऑफ ड्राइविंग द एम्बुलेंस, फिर ये जल्दी ही कौन सी जॉब करने लगे, एम्बुलेंस ड्राइव करने की। लेटर, बाद में, यानी कि अपनी एम्बुलेंस वाली जॉब से ये बोर हो गए थे। लेटर, बाद में, ही डिड द जॉब ऑफ कैरिंग मेल एंड चॉकलेट्स फॉर द सोल्जर ऑन द फ्रंट, ये कौन सी जॉब करने लगे कि सोल्जर्स के लिए, फौजियों के लिए फ्रंट पे लेके जाना है मेल्स, यानी कि उनकी चिट्ठियाँ वगैरह, और चॉकलेट्स। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ही वॉज सीरियसली वुंडेड एंड कैरीड टू द रेड क्रॉस हॉस्पिटल, वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए और उन्हें रेड क्रॉस हॉस्पिटल ले जाया गया। ही रिमेन्ड देयर, वो वहाँ पे रहे फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। ही फेल इन लव, वो प्यार में पड़ गए विद एग्नेस क्रोवस्की, अमेरिकन रेड क्रॉस नर्स थी, यानी कि जिस हॉस्पिटल में गया था वहाँ की नर्स के प्यार में पड़ गए। ही वन मैनी गैलेंट्री अवार्ड्स, इन्होंने बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स जीते। फॉर हिज वॉलंट्री सीरीज, अपने वॉलंट्री जो इशू काम इन्होंने किए थे उनके लिए। हिज बिलव्ड एग्नेस मैरिड एन इटालियन मेजर, इनकी जो बिलव्ड थी एग्नेस, वो जो नर्स थी, उसने शादी कर ली थी एक इटालियन मेजर से। ही वॉज अनहैप्पी एंड रिटर्न टू यूएसए, वो ऑब्वियस ही बात है, वो बहुत अनहैप्पी हुए और वापस यूएसए लौट आए। फ्रॉम इटली से ही मैरिड हैडले रिचर्डसन इन सितंबर 1921, इटली में एक औरत थी हैडले रिचर्डसन नाम की, उनसे इन्होंने शादी कर ली। सून आफ्टर मैरिज के कुछ टाइम बाद ही केम बैक टू यूरोप, ये यूरोप वापस आ गए, अमेरिका चले गए थे पहले, फिर यूरोप वापस आ गए फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई के लिए। ही वर्कड एज अ कोरेस्पोंडेंट फॉर द टोरंटो स्टार के लिए इन्होंने कोरेस्पोंडेंट का काम किया। ही मेट मैनी लिटरेरी जीनियसेस, वो बहुत सारे लिटरेरी यानी कि साहित्य से रिलेटेड जीनियस से मिले। ही डिड नॉट गेट सक्सेस, इन्हें सफलता नहीं मिली, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द एडिटर्स ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। इन 1927 में, हिज नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म्स वॉज पब्लिश्ड,
उनका नॉवल पब्लिश हुआ अ फेयरवेल टू आर्म्स, काफ़ी फेमस था। इट वॉज बेस्ड ऑन हिज डिसअपॉइंटमेंट इन लव एंड वॉर। ये किस पे बेस्ड था? उनकी निराशा पे बेस्ड था जो उन्हें लव और वॉर से मिली थी, मतलब उनकी लाइफ पे ही बेस्ड था। दिस नॉवल गॉट सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी। इस नॉवल को सक्सेस भी मिली और ये पॉपुलर भी हुआ, पॉपुलर हुआ तभी तक सक्सेस मिली। हिज फर्स्ट मैरिज वॉज अनसक्सेसफुल। इनकी जो पहली मैरिज थी इटली की लड़की से इन्होंने जो की थी वो अनसक्सेसफुल थी। फर्स्ट लव भी अनसक्सेसफुल था, उस नर्स ने, एग्नेस ने किसी और से शादी कर ली थी। इन 1927 में ही मैरिड विद हिज ऑफिस कलीग पॉलिन फीफर। इन्होंने अपनी कुलीग ऑफिस में साथ इनके काम करती थी पॉलिन फीफर, उससे शादी कर ली। इन फेब्रवरी 1937 में फेब्रवरी में ही रिटर्न टू यूरोप, ये यूरोप वापस आ गए। इन 1940 में ही डाइवोर्स्ड हिज सेकंड वाइफ। इन्होंने अपनी सेकंड वाइफ को भी डाइवोर्स दे दिया, जो कुलीग थी उससे शादी की थी उसको भी डाइवोर्स दे दिया। एंड मैरिड मार्था गैलहॉर्न, और मार्था गैलहॉर्न से शादी कर दी, ये इनकी थर्ड शादी थी। दिस मैरिज ऑल्सो वॉज अनसक्सेसफुल। ये शादी भी अनसक्सेसफुल रही, ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ही मैरिड मैरी वॉल्श, फिर इन्होंने मैरी वॉल्श से शादी कर ली, ये इनकी फोर्थ शादी थी। इन 1939 में ही पार्टिसिपेटेड इन द स्पेनिश सिविल वॉर। स्पेनिश सिविल वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया एक्टिवली। व्हेन ही वॉज इन क्यूबा, जब वो क्यूबा में थे, ही बिकेम अ फेमस राइटर, वो एक बहुत फेमस राइटर बन गए। इन 1952 में ही पब्लिश्ड हिज ग्रेटेस्ट वर्क। इन्होंने अपना ग्रेटेस्ट वर्क, सबसे महान काम पब्लिश किया, द ओल्ड मैन एंड द सी। इनका सबसे फेमस नॉवल था द ओल्ड मैन एंड द सी। फॉर दिस वर्क, इस वर्क के लिए ही वॉज अवॉर्डेड द पुलिट्जर प्राइज इन 1953। उन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था 1953 में। एंड द नोबल प्राइज इन 1954, और इसी नॉवल के लिए द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए इन्हें नोबल प्राइज मिला था 1954 में। हिज हेल्थ बिगेन टू फॉल, इनकी हेल्थ खराब रहने लगी। ही बिकेम अ पेशेंट ऑफ डीप डिप्रेशन में चले गए थे, डिप्रेशन के पेशेंट बन गए थे। ही बिकेम हाईली सस्पिशियस ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर, जो दूसरों के मोटिव होते हैं उसके लिए ये बहुत सस्पिशियस रहते थे। ऑन 2 जुलाई 1961 को ही कमिटेड सुसाइड, इन्होंने सुसाइड कर लिया बाय शूटिंग हिमसेल्फ, खुद को गोली मार ली थी, खुद को शूट कर लिया था इन्होंने। वर्क्स के इनके द ओल्ड मैन एंड द सी तो है ही है, और इनके अलावा कौन से हैं, और आर्म्स वाला भी एक स्टोरीज कौन सी है, 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स 1923 में पब्लिश हुई। इन आवर टाइम 1925, मैन विदाउट वीमेन 1927, विनर टेकिंग नथिंग 1933 में पब्लिश हुआ था। द फर्स्ट 49 स्टोरीज 1938 में पब्लिश हुआ था। द स्नो ऑफ किलिमंजारो, नॉवेल्स कौन सी है, द ट्रेंट ऑफ स्प्रिंग 1926 में पब्लिश हुआ था। फिस्टा द सन ऑल्सो राइजेज 1926 में पब्लिश हुआ था। अ फेयरवेल टू असमास, अ फेयरवेल टू आर्म्स जिसे बोलते हैं 1923। टू हैव एंड हैव नॉट 1937। फॉर होम द बेल टॉल्स 1940। अक्रॉस द रिवर इनटू द ट्रीज 1950 में हुआ था। द ओल्ड मैन एंड द सी 1952। आइलैंड इन द स्ट्रीम 1970। द ओल्ड मैन एंड द सी, इसका एक बार ओवरव्यू ले लेना, और फेयरवेल टू द आर्म्स का। अदर वर्क्स कौन से हैं, डेथ इन द आफ्टरनून 1932 में पब्लिश हुआ था। ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका 1935 में पब्लिश हुआ था। द स्पेनिश अर्थ, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द फिल्म कमेंट्री 1938 में। द 5th कॉलम प्ले पब्लिश हुआ था 1938 में। मैन एट वॉर एडिटेड वर्क है 1942 में पब्लिश हुआ था। अ मूवेबल फीस्ट 1964 में पब्लिश हुआ था। द गार्डन ऑफ ईडन